न्यूज में देखिए आज। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के बीदर पहुंची राजयोगिनी दादी जानकी। भूमि पूजन कर ग्लोबल पीस विलेज का दादी जी ने किया शिलान्यास। शहर के गणमान्य व्यक्ति शामिल। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं तुलसी। बीदर में नए भवन के शिलान्यास के अलावा बुलेटिन में आज गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा को संस्थान की ओर से नववर्ष की दी गई बधाई। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर योग सीखने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह नेगी। सेल्फ एंड सिक्योर हरियाणा अभियान के अंतर्गत आदर्श नगर थाना में पुलिसकर्मियों को ब्रह्मकुमारीज ने तनाव घटाए परिणाम बढ़ाए पर किया प्रेरित। और आखिर में रशिया के मॉस्को स्थित द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड में विशेष रिट्रीट बीके सुधा ने किया संबोधित। दादी जानकी, जो ब्रह्मकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका होने के साथ साथ अपने जीवन के 104वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और अब बिना रुके एक शहर से दूसरे शहर होते हुए कर्नाटक के बीदर पहुंची। बुलेटिन की शुरुआत आज इसी खबर से। दरअसल बीदर जिले के यदलापुर ग्राम के पास रामपुर कॉलोनी में नवनिर्मित किए जा रहे ग्लोबल पीस विलेज के भूमि पूजन का अवसर था। जी हां, दादी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हजारों लोगों के दिल की आश पूरी की। इस अवसर पर दादी जी के कर कमलों से भूमि का पूजन कर शिलान्यास हुआ, जिसमें सहकार एवं जिला प्रभारी मंत्री बंडेपा खाशमपुर, खेल मंत्री रहीम खान, ब्रह्मकुमारीज में महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश जोन के निदेशक बीके संतोष समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की मुख्य उपस्थिति रही। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच दादी जी ने इतने बड़े कार्य को त्याग का ही फल बताया। वहीं बीके संतोष ने भी अपनी खुशी जाहिर कर सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महाराष्ट्र से आई नन्ही बालिका की प्रस्तुति ने दादी जी का दिल जीत लिया। सेवा करने की हिम्मत, विश्वास, सच्चाई, ऐसे आनंद दीदी सच्चाई, हिम्मत, विश्वास काम करता है और कराता है। जो भी अभी इतना बड़ा जो कार्य होने वाला है, इससे फुड़ी फुड़ी तालाब होगा, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बन जाएगा। कार्यक्रम में एक और जहां मंत्री बंडेपा खाशमपुर तथा रहीम खान समेत श्री 108 शिवानंद शिवाचार्य स्वामी तथा श्री ज्योतिर्मयानंद स्वामी ने अपने दिल के भाव व्यक्त किए। वहीं हैदराबाद से आई शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप, महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सोमप्रभा ने इस दिन को सभी के लिए खास बताया। हमने बहुत कार्यक्रम देखे, लाखों हजारों में देखे, मगर ऐसा जो सुंदर कार्यक्रम और विशेष जो दादी जी माउंट आबू से 103 नॉट आउट, दादी जी हमारे को आशीर्वाद देने के वास्ते जो बीदर पधारे ना, समस्त बीदर और कर्नाटक और चीफ मिनिस्टर के तरफ से मैं दादी जी को प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब खुशकिस्मत है कि हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट की, बीदर शहर की के खुदा ने दादी जी को यहाँ तक पहुँचाया हमारे बीदर शहर में। ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। साकार रूप में स्वर्ग निर्माण करना उतना आसान नहीं है।
आकार में और निराकार में एक क्षण में हम स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही बहुत दिनों से शुद्ध संकल्प साकार रूप में जब हम दिखाई दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रहा है। शिलान्यास के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने शुभकामना संदेश भेजा, जिसे गुलबर्गा की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजया ने पढ़कर सुनाया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK सुमंगला समेत अन्य कई वरिष्ठ BK सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित लोग मंच पर विराजमान थे, जिन्होंने दीप जलाकर व केक काटकर सभी को बधाइयाँ दी। Happy, 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 happy days are here again. Happy, happy, happy. गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा को नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पणजी सेवा केंद्र की प्रभारी BK शोभा ने उनसे राजभवन में मुलाकात की और संस्थान की ओर से उन्हें ईश्वरीय साहित्य भेंट किया। इस मौके पर गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थानीय सेवा केंद्र पर स्वीटनेस ऑफ रिलेशन इन पर्सनल लाइफ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ज्ञान सिंह नेगी ने शिरकत कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनसे ज्ञान चर्चा की। राजकोट में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव आयोजित हुआ। इस मौके पर स्वच्छ, स्वस्थ, सुखी समाज के लिए सामूहिक राजयोग कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी BK भारती, अतिथियों में किशोर भाई राठौड़, अशोक भाई लुनागरिया समेत अन्य वरिष्ठ BK बहनों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर 900 से भी अधिक सदस्यों ने उपस्थित हो राजयोगाभ्यास कर विश्व में शांति एवं सद्भावना के प्रकंपन फैलाए। वहीं अतिथियों ने स्वर्ण जयंती की बधाई देते हुए अपने विचार रखे। संस्थान की अनोखी पहल 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का महाराष्ट्र के लातूर स्थित महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित हुआ। विधिवत दीप प्रज्वलन के बाद स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा और महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। यानी क्या है, किसी को हेल्प करना एक अच्छा कर्म है, किसी को माफ करना ये भी बहुत अच्छा कर्म है, किसी को सहयोग देना ये बहुत अच्छा कर्म है। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर बिरादार समेत पूरा स्टाफ भी मौजूद था। आइए आगे सुनते हैं विद्यार्थियों के कुछ अनुभव। राम प्रसाद जी के उनके अनमोल मार्गदर्शन के बाद मुझे ऐसा लगा कि डर के आगे जीत है और हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। जो भी हमारी गलतियां हुई है, हमें उन दूसरों की मदद कर अपनी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। दूसरों से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, दूसरों के साथ कैसा रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, उनकी हर बात एकदम से बहुत दिल को छू गई और उनके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, उनकी हर बात सुनकर। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख मिली उससे, जो उनके परफॉर्मेंस से सबका दिल छू गया। और सब यही कोशिश करेंगे कि आगे चल के कुछ उनकी जो सीख मिली है उससे कुछ सबक मिले, सबको कुछ ना कुछ हासिल हुआ है सबको। ऐसे ही शाहू महाविद्यालय में भी प्रिंसिपल डॉक्टर महादेव गव्हाने की मुख्य उपस्थिति में BK राम प्रकाश और स्थानीय सेवा केंद्र की सह संचालिका BK पुण्या ने सत्कर्मों के लाभों पर प्रकाश डाला। एक छोटे छोटे अच्छे काम करने से सब मिलकर करेंगे, दुखों बड़ा पहाड़ भी हम उठा देंगे। तो देखो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। स्वर्णिम युग के लिए विश्व में ज्ञान उदय विषय पर कार्यक्रम ओडिशा के खोरदा में आयोजित हुआ। लोकसभा सांसद प्रसन्न कुमार पटसानी, राज्यसभा सांसद सौम्य रंजन पटनायक, कटक सब जोन प्रभारी BK कमलेश, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी BK अनुराधा की कार्यक्रम में मुख्य उपस्थिति रही। गोड़ी पोखरी चौक में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मौजूद सभी लोगों को स्वर्णिम युग की स्थापना के लिए आध्यात्मिकता को शामिल करने की बात कही गई। संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा
मुंबई के न्यू पनवेल स्थित हुतात्मा स्मारक गार्डन में समाज निर्माण में राज्यों का स्थान विषय के अंतर्गत विशेष समाज सेवियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों में एमएलए बलराम पाटिल, एसएचओ विनोद चौहान, बीके सदस्यों में समाज सेवा प्रभाग की चेयरपर्सन बीके संतोष, प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन बीके अमीरचंद, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके अवतार, समाज सेवा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके ओमकार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीके सदस्यों ने विषय के अंतर्गत अपने विचार रखे तो वहीं अतिथियों ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। सचमुच मतलब जैसे समाज निर्माण में राजयोग का क्या स्थान है ये खुद में ही रहता है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि अपन अच्छा करेंगे कोई अच्छा होने वाला है और अच्छा देंगे कोई अच्छा मिलेगा, ऐसे मैं तो मानता हूँ। और इसलिए हम लोग हमेशा समाज कार्य दीदी जी करते रहेंगे और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। पिछले बुलेटिन में हमने दिखाए थे आपको केंद्रपाड़ा के कई स्थानों में हुए आध्यात्मिक कार्यक्रमों की खबरें, जहां और भी कई स्कूलों एवं कॉलेजों में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। चलते हैं सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर में, जो केंद्रपाड़ा में स्थित है, और यहाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा का महत्व बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से आए बीके भगवान ने सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। जिसके जीवन में मूल्य है, गुण है, उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सारा ज्ञान आता है और वो व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है। इस दौरान सह प्राचार्य सुरेश चंद्र नाइक, सीनियर अध्यापक प्रधान, स्थानीय सेवा केंद्र के बीके रवि तथा शिक्षक स्टाफ की मौजूदगी में बच्चों को कई गतिविधियां भी कराई गई। ऐसा ही कार्यक्रम अली के देवी विमेन कॉलेज में भी आयोजित हुआ, जहां सकारात्मक विचारों से मूल्यनिष्ठ जीवन विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य देवमाल विश्वाल, सीनियर अध्यापिका पुष्पिता, सेवा केंद्र की संचालिका बीके संजुक्ता उपस्थित रही। अब डालते हैं कुछ खबरों पर एक नजर। सेफ एंड सिक्योर हरियाणा अभियान ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आदर्श नगर थाना में पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम किया, जहां तनाव घटाए परिणाम बढ़ाए विषय पर चर्चा करने के लिए फरीदाबाद एनआईटी सेवा केंद्र से आई राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने राजयोग द्वारा तनाव मुक्त रहने की युक्ति बताई। कार्यक्रम में संस्था के वाइस प्रेसिडेंट रामफल शर्मा, थाना प्रभारी मित्तल पाल समेत अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के राजीव सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन समारोह में जोधपुर से आए महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद ने कहा कि स्वयं को जान लेना ही है आंतरिक शांति का अनुभव करना। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने उनको नववर्ष बधाई दी और पुनः सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम में बीके नारायण समेत अन्य कई अतिथि भी मौजूद थे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के मॉस्को स्थित द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड में विशेष रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा द पॉज ऑफ पीस। इस अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके सुधा ने सेंटर से जुड़े बीके सदस्यों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मौन की शक्ति और शांति के महत्व पर चर्चा करते हुए आत्म सशक्तिकरण के लिए प्रतिदिन राजयोग अभ्यास करने की अपील की। भोपाल में नवनिर्मित सुख शांति भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन करने दादी जानकी जी वहां पहुंची। दिखाएंगे आपको पूरी खबर परसों रात 9 बजे पीस न्यूज बुलेटिन में। आज के लिए बस इतना ही। पीस न्यूज बुलेटिन में सोमवार रात आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।